हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी राहुल गांधी ने एक जो स्टेटमेंट दिया है, इस पे हाय तौबा तो मची हुई है, लेकिन क्या हाय तौबा मचनी चाहिए? एग्जैक्टली व्हाट इज़ न्यू इन दिस? नथिंग इज़ न्यू। ये हम आप लोग पहले से सारी चीज़ें जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, एक बात चीज़ और हमको समझनी होगी। देखो, जब वो हिंदी बोलता है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो हिंदी समझ नहीं पाता है और बोलने में भी वो शब्दों का अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। तो जब वो हिंदी बोलता है तो हम उसको मजाक में ले लेते हैं, फ़न, और जो भी हम उसको पप्पू वगैरह बोल के वो एक तरह से सोशल मीडिया की बातचीत में जो है ना, मनोरंजन का एक टाइम पास हो जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी इंग्लिश में बोलता है, दैट इज़ एक्चुअली हिज मदर टंग। वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, ठीक है। उसकी माताजी भी वही लैंग्वेज बोलती है। उसका ज़्यादातर टाइम जो है ना, वो इंडिया के बाहर गुजरा है। तो ये अगर उसके शब्दों को, आप स्टेटमेंट्स को उठा के देखेंगे, जब भी वो इंग्लिश में बात करता है, ही डजेंट लुक लाइक अ पप्पू। वो पप्पू नहीं नज़र आता है जब इंग्लिश में बात करता है वो, क्योंकि उसकी मदर टंग है, ठीक है। हालांकि वो उसका जो दिमागी लेवल है वो कम है, वो बहुत सारे लोगों का कम हो सकता है, आसपास आप देखते होंगे। लेकिन दिमागी लेवल कम होना और शब्दों को सोच समझ के जिस तरह से बिटवीन द लाइंस वो बोल रहा था, उसको आप उठा के देखेंगे। और वो ऐसा भी नहीं कि कहीं से पढ़ रहा था, ही वॉज वेरी थाटफुल अबाउट इट, ठीक है। वो चीज़ों को सोच समझ के बोल रहा था, जो भी बोल रहा था। ये जो भी लोग चीज़ों को जानते हैं पॉलिटिक्स में, वो जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो जो कर रहा है एक्चुअली उसने वही बोला है, ठीक है। तो वार अगेंस्ट स्टेट अगर आप स्टेप बाय स्टेप उठा के देखोगे, तो वो तो पहले से ही वार अगेंस्ट स्टेट है। आप चेन ऑफ इवेंट्स को देखो। इवन 2004 से 2014 के बीच में, जब वो सिर्फ एक, बोलते हैं ना कि बाबू बन के इधर उधर घूमता था, बस तफरी के लिए आता था, तो उस टाइम पे भी ये जो पूरी की पूरी यूपीए गवर्नमेंट जो है ना, एक तरह से यूएस से चला रहा था। क्योंकि स्मूथली जिस तरह से गवर्नमेंट चली, और मात्र सीटें कितनी थी इनके और बीजेपी के बीच के सीटों का फासला सिर्फ 10 से 15 सीटों का था, बट फिर भी यूपीए इतने लंबे समय तक चलती रही, 10 साल, ठीक है। जो बीजेपी 2 बार चुनाव जीत के बहुमत लाई, इवन फर्स्ट टाइम था उसका। तो राहुल गांधी ने जो वार अगेंस्ट स्टेट, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उठा के देखो, ठीक है, पहले वो सारी इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना, ठीक है। चाहे आपके जो जनरल रहे हमारे बिपिन रावत जी, उनको गाली देना, तो एक तरह से आप आर्मी, हमारी सुरक्षा कर्मियों को, इंस्टीट्यूशन को आपने धता बता दिया। उसके बाद आप आ जाओ सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह से अटैक होते रहते हैं। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई दूध का धुला नहीं है, और वो आज से नहीं, ऑलमोस्ट हर देश में ऐसे ही चलता है, क्योंकि एब्सोल्यूट लोकतंत्र तो कहीं नहीं होता। लोकतंत्र जो है कहीं भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कमियां होना, लेकिन उनके खिलाफ लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करना, पब्लिक को उकसाना, ये कोई आज नया नहीं है, ठीक है। फिर आप जिस तरह से आप देखोगे, हर इंस्टीट्यूशन को बारी बारी सबको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी मुद्रा जब लोकतंत्र पे हमला होता है, आप देख लो, राज्यसभा लोकसभा को नहीं चलना दिया जाता है। इवन जो वोटिंग होती है उसको डिस्क्रेडिट किया जाता है कि ईवीएम से नहीं है। तो ही इज एक्चुअली डूइंग दिस। वो पहले से इस चीज़ को कर रहा है कि उसने पहले से स्टेट, राज्य के अगेंस्ट वो चीज़ों को एक तरह से खुले में चीज़ों को कर रहा है। अभी उसने बोला है, मगर आप एक्टिविटी चेन ऑफ इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि वी आर एक्चुअली इन वार अगेंस्ट। तो ये जो उसने बोला है, ये कुछ नया नहीं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे वो अभी कुछ भी आप एक्शन लोगे, तो फिर वो चीज़ों को अलग दिशा में लेके जाता है, तानाशाह है, तानाशाह है।
बट एक्चुअल में अगर आप लोकतंत्र, आप स्वस्थ लोकतंत्र को देखना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि भारत का भविष्य यूक्रेन जैसा ना हो, ताइवान जैसा ना हो, तो राहुल गांधी को जो उसका नागरिकता का मुद्दा है, ठीक है, उसमें सॉलिड एविडेंस है। गवर्नमेंट पता नहीं किस बात का फियर कर रही है कि इसको जो है इसकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जा रही है। इसके अलावा उसके सारे चेन ऑफ इवेंट्स, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। उसके शब्द जो वो कह रहा है वो चीज़ों को कबूल रहा है। फिर मुझे लगता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें जो मैं कुछ वकीलों को सुन रहा था, उनका कहना था इसमें उम्र कैद हो सकती है उसको, वार अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। अब ही इज़ नो मोर ए पप्पू, अब वो बच्चा नहीं रहा और वो कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस में ऐसा बोल रहा है और उसको कहीं ना कहीं इस बात का भी आभास है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो चीज़ों को बदलना होगा। देश पहले है, जो आज तक नहीं हुआ। अगर ज़रूरत है लीडर ऑफ ओपोजिशन को उठाने की तो उनको उठाइए, उनको जुडिशरी के समक्ष पेश करिए। जो भी होता है अनबायस्ड तरीके से सारी चीज़ें चलनी चाहिए और इसको कुछ भी करके चुनाव से बाहर करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप 125 करोड़ की आबादी को पुश नहीं कर सकते इस तरह से, यूक्रेन की तरह, क्योंकि यहाँ पे लोग मरने के लिए नहीं हैं। ये देश है, इसका एक अस्तित्व है, हम किसी और के हाथों में इसको बेच नहीं सकते। तो हम सब लोगों को यूनाइट होना होगा, ठीक है। आप हर इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो। दिस इज एक्चुअली अ वार विदाउट AK-47 इज आल्सो अ वार। ये बल्कि उससे भी बड़ा युद्ध है, वैचारिक युद्ध है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को इकट्ठा होना होगा, सब पब्लिक को भी सपोर्ट करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। वी आर एक्चुअली इन वार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।